गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यस्टरडे हुई डिस्कस प्रीवियस लेक्चर फॉग एंड गॉफ। फॉग एंड गॉफ किसे कहते हैं हमने ये सीखा था। आइडेंटिटी फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज को सीखा था। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन चलेंगे, हम 1.4 एक्सरसाइज में हैं, तो हम इसमें चल रहे हैं। एक्सरसाइज है 1.4 है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन चल रहे हैं। बुक हम एलिमेंट्स अभी ले रहे हैं अपने हाथ में। बुक आप कोई भी कर सकते हैं, पहली बात हो चुकी है आपसे। चलिए, एक फंक्शन जा रहा है 2 3 4 5 3 4 5 9। जी जा रहा है 3 4 5 9। आप देख पा रहे हैं दोनों कॉमन है। से कहाँ तक जा रहा है? 7 11 15 तक, जिसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। f of 2, f of 3, f of 4, g of 3, g of 4, g of 5, g of 9, 11। वो कह रहा है फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है गॉफ का मतलब उल्टा सोचो। पहले कौन जाएगा काके? एफ, फिर क्या जाएगा? जी। वाई पहले एफ फिर जी, क्योंकि आपने डिस्कस क्या करना है? गॉफ को। तो चलते हैं हम अपने पहले डायग्राम की तरफ। पहले जाएगा एफ, फिर जाएगा जी, एक्स टू वाई एफ, फिर जी जाएगा वाई टू जेड। एक्स में एलिमेंट कितने आएंगे? 2 3 4 5 3 4 5 9। कॉमन है 7 11 और 15। हमें क्या डिफाइन करना है? उससे बोल रखे हमें क्या बताना है? गॉफ बताना है। गॉफ के लिए हमें सबसे पहले क्या जाना पड़ता है? एफ, फिर क्या जाना पड़ेगा? जी। तो अब क्या जाएंगे? एक्स टू जेड। हमने एक सेट को एक्स मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया? जेड। तो हम गॉफ को देख रहे हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है? 3। जैसे ही 2 पुट कराऊंगा, f का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स। एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 3। एफ ऑफ 3 4, एफ ऑफ 4 5, एफ ऑफ 5 भी 5 ही है ये दोनों। फिर ये क्या फंक्शन दिया हुआ है? y इक्वल टू जी एक्स। जी दिया हुआ है, 3 पे कितना दिया हुआ है? 7, 4 पे भी 7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5 पे कितना दिया हुआ है? 11, 9 पे भी कितना दिया है? 11। तो हमने क्या जानना है? गॉफ 2 3 4 2 3 2 3 4 5, और इधर कितना चल रहा है बेटा? 7 11 और 15। कैसे चलेगा गॉफ? 2 का डालूंगा, 2 का किस पे आएगा? 3 का, 3 का 7 पे। तो 2 का किसे चला जाएगा बेटा? ओके 7 पे। 2 का 3 पे, 3 का, तो 2 का किस पे ट्रांसफर हो गया? 7 पे। 3 का 4 पे, 4 का 7 पे, तो 3 का भी क्या हो गया? 7 पे। नहीं समझे हो? 3 का 4 पे, 4 का, तो 3 कहाँ पे जा रहा है? 7 पे। 4 जा रहा है 11 पे, 4 किस पे जा रहा है? 11 पे। 5 भी किस पे जा रहा है? 5 सोचो, 5 4 जाएगा 5 पे, 5 11 पे। 5 किस पे जा रहा है? 5 पे, और ये भी 11 पे। तो कितना आ जाएगा? 5 पे भी 11। तो गॉफ कितना बन गया? सोचोगे गॉफ कितना बन गया? 2 का 7 पे, 3 का भी 7 पे, 4 का 11 पे, 5 का 11 पे। जो मेरे साथ है वो कौन सा फंक्शन बन गया? मैनी वन। और एक एलिमेंट छूट गया तो एंड चिंटू, याद है? इनटू फंक्शन। मैनी वन, वैसे जरूरत तो नहीं है, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। मैनी वन के साथ क्या है? इनटू। अब अगले के लिए चलें, एक बार फॉग ऑफ निकालते हैं, किस तरह से हम निकाल पाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया है 5th इस वाले बुक का। 5th क्वेश्चन, अगर आते हैं आपको इससे पहले निकालने तो बढ़िया बात है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, साइन फंक्शन, साइन एक्स दिया हुआ है, और y इक्वल्स टू जी एक्स दिया हुआ है। आपको कितना दिया हुआ है? 2x। आपको जो फाइंड करने हैं वो सारे एक बार निकाल के दिखाता हूँ। f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ f, g ऑफ g, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये चीजें हमें आपको निकाल के दिखानी है। चलते हैं जरा इसके ऊपर, ठीक है।
चलिए तो निकालो जरा, आता निकालना, कर लोगे सॉल्व? कैसे निकालते हो? नहीं तो आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें निकालना है, सबसे पहला जो निकालना है हमें, वो क्या निकालना है? सबसे पहला एफ ऑफ जी निकालना है। एफ ऑफ जी का मतलब कितना आएगा? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से, अगर आपको समझ आती है तो मैं साइड पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से हमारे पास कितना आएगा? फ्रॉम 1 से एफ ऑफ एक्स कितना है? साइन ऑफ एक्स है। देखो एफ ऑफ एक्स कितना है? साइन एक्स है। चाहिए कितना? एफ ऑफ जी एक्स। तो एक्स की जगह क्या डाल दो? जी एक्स। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अपने रफ में सोच लो, रिप्लेस करा लो एक्स बाय जी एक्स से। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आ जाएगा? कोई बच्चा सोचेगा साइन ऑफ जी एक्स, बस ये आ जाएगा। तो कितना आएगा एफ ऑफ जी एक्स? साइन ऑफ जी एक्स आ जाएगा, अगर समझ आता है तो। नहीं समझ आता? एफ एक्स कितना है काके? ये कहाँ दिया हुआ है? अब रिप्लेस क्यों कराया है? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। दिया एफ एक्स था, एफ एक्स कितना है? साइन एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो गया? एक्स की जगह क्या पुट करा था? एक्स की जगह जी एक्स पुट करा था। एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा? साइन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू पुट करा दो। कहाँ से? फ्रॉम 2 से। कितना आ जाएगा? साइन ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ? साइन ऑफ 2x। आंसर आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? एक और दिखा रहा हूँ, फिर इसको करने का एक और भी तरीका है, वो भी बताऊंगा। जी ऑफ एफ निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? जी ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 2 से, रफ में सोच लूंगा। सोचो वहां पे, सोचो। जी एक्स कितना दिया हुआ है? 2x। पर मुझे जी ऑफ एक्स नहीं चाहिए, ये जी एक्स दिया हुआ है, पर चाहिए कितना? एफ एक्स। रिप्लेस करा लो एक्स को किससे भला? एफ एक्स से। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? सोचो, एक्स की जगह क्या डाल दोगे? ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। तो कितना आ जाएगा कि ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा? सोचो, ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा? एफ एक्स। समझ रहे हो? और एफ एक्स की वैल्यू पुट करा दो। कहाँ से? 1 से। कितनी आएगी 1 से? ट्वाइस ऑफ साइन। ये आंसर है। समझ रहे हो? ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। या फिर और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ आता है काकि आप उस तरह से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत से के कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? मुझे फॉग निकालना है। फॉग को क्या करूंगा? एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू कहां से निकाल दूंगा? फ्रॉम 2 से। कितनी आएगी जी एक्स की वैल्यू बताओ? फ्रॉम 2 से एफ ऑफ बताओ 2x। सीधी पहले वैल्यू पुट कर दो। यहाँ मैंने क्या कहा था? एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है तो एक्स जी एक्स से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ जी एक्स करा दिया, फिर बाद में जी एक्स की वैल्यू पुट करा दी। जिस बच्चे ने पहले करानी है पहले करा दी। अब इसकी वैल्यू कहाँ से ले आओ? फ्रॉम 1। एफ एक्स कितना बेटा? साइन एक्स। तो अब हमें चाहिए कितना? यहाँ x है, चाहिए कितना बेटा? कितना चाहिए? 2x। तो रिप्लेस करा लो x को किससे भला? 2x से। तो बताओ f ऑफ 2x कितना हो जाएगा? साइन ऑफ, तो कितना हो जाएगा f ऑफ 2x? साइन ऑफ 2x। यहाँ भी साइन ऑफ 2x, यहाँ भी साइन ऑफ 2x। एक और करके दिखाता हूँ। g ऑफ f निकालना है, वो आपकी मर्जी है। g ऑफ fx, सबसे पहले मैंने fx की वैल्यू पुट करा दी, तो g ऑफ क्या हो गया? 2x। अब यहाँ से क्या लूंगा? फ्रॉम 1 से। आराम से देखो fx की वैल्यू कितनी है? सॉरी फ्रॉम 1 से करो ना। fx की वैल्यू कितनी है? सॉरी 1 से। 1 से कितनी है fx की वैल्यू? g ऑफ sin x। अब फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 2 से, अब फ्रॉम 2 से ले लो। gx कितना दिया हुआ है? 2x। रिप्लेस करा लो, यहाँ sin x है, यहाँ कितना है काके? x। यहाँ क्या है? sin x। यहाँ कितना है? sin x। यहाँ कितना है? x। यहाँ कितना था? 2x। यहाँ कितना था? x। तो रिप्लेस करा लो किससे? x को किससे भला? sin x से। तो g ऑफ sin x, ये जनरली सभी को पता होता ही है। तो ये आ गया 2 sin x का कैसे निकालना, बस ये बोला। तो हमारा ये भी हो गया और ये भी, दोनों में से जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे कर लेना। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ?
एफ ऑफ एफ, अब उधर तो जगह नहीं थी, मैं इधर ही निकाल देता हूँ, जैसे आपको ठीक लगेगा। तो मुझे तीसरा पार्ट निकालना है, क्या निकालना, एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ की मतलब क्या हो गया, एफ एक्स। फ्रॉम वन से देख लो, एफ एक्स कितना है बताओ, फ्रॉम वन से एफ एक्स कितना बताओ, फ्रॉम वन से एफ एक्स साइन एक्स है, चाहिए कितना एक्स, तो क्या रिप्लेस करा लो एक्स को किससे वाला, एक और एफ से। तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा बताएगा कोई बच्चा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, रिप्लेस करा दो, एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एफ एक्स, करा दो कितना आ जाएगा बताओ, साइन ऑफ एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स कितना हुआ, एक्स का रिप्लेस कर दो, साइन ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू फ्रॉम वन से दोबारा पुट कर दो, तो साइन ऑफ कितना हो गया करके, साइन एक्स, ऐसे निकालना, और क्या करना, और क्या करना, लास्ट जैसे मर्जी, ये हार्ड नहीं है तो सकते, लास्ट करना जी ऑफ जी, तो क्या आएगा जी ऑफ जी एक्स, फ्रॉम टू से कितना आएगा करके, जी एक्स इक्वल टू टू एक्स, किससे रिप्लेस करा देना एक्स को, बाय जी एक्स से, तो जी ऑफ एक्स का क्या आएगा, जी एक्स, जैसे एक्स का क्या आएगा, जी एक्स, तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ जी एक्स, तो लगा दो वैल्यू, कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, जी एक्स की वैल्यू फ्रॉम टू से, देखो टू से कितनी है, सोचो वैल्यू, ट्वाइस ऑफ टू एक्स, कितना आंसर आ जाएगा, ये मीनिंग, समझ रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने का 1 से 10 तक खुद करने, मैंने पहला करा दिया और 5वां करा दिया, होमवर्क में याद रखना, अगर आप वो कर रहे हो तो होमवर्क में 1 to 10 क्वेश्चन खुद करना, इसमें एक डाउट आता है मैं वो करवा दूं, ठीक है, वो देख लो आप लोग, ठीक है। तो काफी इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है, जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो आपकी मर्जी, एफ ऑफ जी एक्स आपको कैसे समझ आता है वो आप प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चनों की आपको फॉर्म ऑफ निकालना आ ही जाएगा। चलो एक क्वेश्चन रहता है जो डाउट रहता है बच्चों का, ये 9th का 6th है, निकालना है तो निकाल लो, एफ एक्स को टू मॉड एक्स, सॉरी मॉड एक्स बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो नहीं, ग्राफ भी कराया हुआ है, साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था आपके पास। तो मुझे क्या निकालना है, फॉग ऑफ निकालना है, फाइंड मुझे क्या करना है, फॉग और गॉफ निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता था 2.1 का 2 लेफ्ट की तरफ मूव करता था, पूरा तो नहीं बताऊंगा 3, ये होता है ग्रेटेस्ट, अगर आपको याद ही होगा वैसे तो, फिर भी नहीं ध्यान है तो इसको क्या बोलते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, 3.5 का। तो अगला क्या जाता था, 0.2 के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब कोई भी रियल वैल्यू डालते थे आंसर हमेशा क्या आता था, इंटीजर, और क्या मूव करता था अगर याद आए, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट करता था ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है बेटा। अब काके मैंने क्या निकालना है, सबसे पहला फॉग, फॉग के लिए क्या करूंगा, एफ ऑफ जी एक्स, अब समझिए फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन से मेरे पास ध्यान से देखो, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, रिप्लेस करा लो x की बजाय gx, बस मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो f ऑफ gx कितना होगा, यहाँ से x की जगह क्या डाल दो, gx, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, gx, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 में है ही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, साइन ऑफ पाई x, सोचते रहिए। अगला है, इसका अगला समझने वाला है, ये डाउट में रह जाता है आपका, तो मैं इसलिए इसका डाउट यहीं दे रहा हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, g ऑफ f, तो g ऑफ f का मतलब क्या हो गया, g ऑफ fx। अब लाऊं कैसे करके वैल्यू, तो मैं सबसे पहले क्या कराऊंगा, फ्रॉम 2 से, gx कितना है, देखो gx दिया हुआ है साइन ऑफ पाई इनटू x, अब मुझे g ऑफ क्या चाहिए, fx, मैं किसको रिप्लेस कराऊंगा बता सकते हो, रिप्लेस x को किससे वाला, x को किससे वाला, x को रिप्लेस करा दूंगा, x को मुझे रिप्लेस कराना है, मैंने x को किससे रिप्लेस कराना है जाने के लिए, fx से, तो g ऑफ fx कितना हो जाएगा, सोचो, साइन ऑफ पाई इनटू fx हो जाएगा। तो कर दीजिए, बस यहाँ पे लिख दीजिए कितना आएगा काके,
साइन ऑफ पाई इंटू एफ एक्स आ गया। क्यों? जी ऑफ एक्स कितना है? साइन पाई एक्स, एक्स की क्या डाल दो? एफ एक्स, साइन ऑफ पाई ऑफ एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करा लीजिए फ्रॉम 1 से, कितनी आएगी? साइन ऑफ पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर एक्स आ जाएगी। समझ रहे हो? साइन एक्स क्या आएगी? इसको 0 लिख दूं, इसको 0 लिख दूं। हाउ? तो आओ। कैसे? तो ऐसे। सोचो, x क्या है? x क्या है? डोमेन क्या है? कुछ नहीं दी तो और ये डोमेन क्या है? और ये x को कुछ भी कर लो, 0 1 1/2 0.5 2.5 3 -2.5 x को कुछ भी उठाते रहो, √3 पर उसके लिए आपको sin x का ग्राफ आना चाहिए। मैं यहाँ चेक करा देता हूँ, अगर आपको याद हो ये sin x का ग्राफ होता है। sin x का ग्राफ 0 पे कितना होता है? 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0। मेरा मतलब क्या होता है? sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin माइनस पाई 0। सोचो sin n पाई 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। भूल गए हो? आ जाओ, कोई वैल्यू पुट करा दो। x को 1, जैसे x को 1 पुट कराओगे तो क्या आएगा? sin पाई 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का ग्रेटेस्ट 1 होता है। sin पाई कितना आएगा? 0। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, 1.2 पुट करा दो। sin पाई 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, sin 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1, तो कितना आएगा? 0। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। x को 5.2 पुट करा दो, sin पाई है, या 3.2 पुट करा दो, चलो तो कितना आ जाएगा? 3.2 या 3.3 करा लो या 3.5 करा लो, कुछ भी करा लो। मेरा मतलब 3.5 का क्या आएगा बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कितना आएगा? सोचो, पाई इंटू 3, तो कितना बन जाएगा? sin 3 पाई। थोड़ा कोपड़ा खोलो, दिमाग लगाओ, 3 पाई पे भी साइन क्या होता है? 0। सारे इंटीजर पे क्या होगा? 0। अभी भी समझ में नहीं आया? लो और लो, बताओ कोई वैल्यू आप बोल दो। पुट करा दो x को -2.5, तो साइन ऑफ यहाँ कराऊंगा, कहाँ पुट कराऊंगा पता भी है? पुट कहाँ करा रहा हूँ? पुट कहाँ करा रहा हूँ? साइन ऑफ पाई इंटू क्या आ जाएगा? -2.5, -2.5 के लेफ्ट में जाऊंगा, -3 होता है, अगर सोचते रहिएगा। -3 -2.5 का ग्रेटेस्ट -3 होता है। -3 पाई कितना आएगा? 0। और कोई वैल्यू सोचो x को सोच लो √3 होता है 1.7, sin पाई इंटू 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। ओ कागे, इससे ज्यादा जितनी मर्जी चेक कर लो, हमेशा क्या आएगा? इसीलिए 0 लिखा है, इसीलिए 0 लिखा है। समझे हो? इसीलिए 0 लिखा है। x को कोई भी रियल वैल्यू डाल दो। क्यों? x क्या होती है? इनपुट, डोमेन। जब क्वेश्चन में कहीं डोमेन मेंशन ना हो, वैसे तो दी होनी चाहिए, फिर भी ना मेंशन हो, डोमेन और कोड में क्वेश्चन में ना गिवन हो तो और ये। वैसे फंक्शन कहां से कहां जा रहा होगा? बुक में, कुछ बुक्स में रियल टू रियल दिया होता है, तो रियल टू रियल दिया होगा तो ये रियल क्या होगी? डोमेन। डोमेन से कौन बिलोंग करता है? x, 9th का 6th। और ये क्या कहते हैं? कोड में से कौन बिलोंग करता है? भाई सोचते रहिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करो, कॉपी निकालो, फिर आगे चलाओ। ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर 0 है। ये बच्चे पूछते हैं डाउट में, मैंने इसलिए आपको करा दिया था। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन। कराओ जब 10th है। कहते हैं f दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, g दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है, फाइंड करना है, और फाइंड लिख दिया, fog 5/2 माइनस गॉफ -5/2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉल्यूशन। ठीक है? चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकाल दो? फॉग। फॉग निकालने के लिए क्या कराओगे? f ऑफ gx। अब मुझे वैल्यू किसकी लिखनी है? अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूं फ्रॉम 1 से। fx कितना है बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बार बार लिखने की जरूरत है? रिप्लेस करा लो, अब तो आ जाना चाहिए आपको, अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की है। gx तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? gx। इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से लिखो, मॉड ऑफ x। ये कितना आ गया? f ऑफ g।
एफ ऑफ जी को x लिख सकता हूँ, पुट करा दो x को 5/2, एफ ऑफ जी 5/2, y हमें 5/2 निकालना है इसीलिए मैंने पुट कराया है। तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/2 का मॉडुलस। अब इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी इसकी वैल्यू सोचो जरा। 5/2 का मॉडुलस कितना होता है 5/2, 5/2 का मॉडुलस कितना होगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 का ग्रेटेस्ट में कितना आएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर अब मैं क्या निकालूंगा गॉफ। गॉफ कैसे निकालते थे बताओगे कि गॉफ कैसे निकालोगे? गॉफ तो गॉफ निकालने के लिए क्या आएगा g ऑफ fx। वैल्यू कहाँ से आएगी सोचना, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 2 से। gx कितना दिया हुआ है मॉड ऑफ x, रिप्लेस करा दो x को fx से, तो मॉड ऑफ कितना आ गया का के सोचते रहो। अब fx की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। अब मैंने पुट करा देना है x को -5/2, ताकि गॉफ जो निकला है मेरे पास g ऑफ fx जो निकला है x की जगह कितना आ जाए -5/2, तो कितना आएगा -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉडुलस -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉडुलस -3 का मॉडुलस कितना आएगा 3। अब इनकी वैल्यू को पुट करा देना, पुट करा दो फॉग एंड गॉफ इन 3 में, पुट करा दो फॉग एंड गॉफ इन 3 में करा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ g 5/2, g ऑफ f -5/2, कितनी वैल्यू आएगी बताओगे? 2 एक आ रही है और 3 एक आ रही है, 2 एक आ रही है, मॉडुलस है मॉडुलस, 2 एक आ रही है 3 एक आ रही है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पुट करा दो और ये वाली वैल्यू यहाँ पे, वही एक ही बात हुई। मैंने वही लिखा है f ऑफ g पुट करा दो, f ऑफ g 5/2 एंड g ऑफ f इन थर्ड में, ऐसे सोच लो करा दो f ऑफ g 5/2 g ऑफ f 3 कितना आएगा बेटा 2 - 3, कितना आ गया आंसर? ये क्या आ गया इसका आंसर, ये मतलब और क्या करना, और इसमें क्या करना 14th 15 क्वेश्चन अच्छा है इसका 14th है, समझ भी रहे हो, पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है, ताकि हम निकाल दें। 14th है, 14th में क्या कह रहे हैं, f जा रहा है, क्या जा रहा है z to z, fx दिया हुआ है 2x, x belongs to इंटीजर है, g भी जा रहा है z to z, गॉफ दिया हुआ है आइडेंटिटी, तो कहता है इसका मतलब होता है मीन्स आइडेंटिटी ऑन z, z मतलब इंटीजर, आइडेंटिटी ऑन इंटीजर, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन जो मूव करेगा वो z to z मूव करेगा, डोमेन भी आइडेंटिटी आएगी और कोडोमेन भी क्या आएगी आइडेंटिटी। ये मतलब आई जेड का मतलब है मींस आइडेंटिटी ऑन इंटीजर, डोमेन भी आइडेंटिटी, दैट मींस इसकी डोमेन क्या होगी, दैट मींस डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मींस अगर नहीं समझ तो बता देता हूँ, डोमेन ऑफ अगले वैसे एक्सरसाइज में आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इज इंटीजर एंड कोडोमेन भी इंटीजर, ठीक है, डोमेन भी आइडेंटिटी, कोड में भी आइडेंटिटी। फाइंड क्या पूछा गया इसमें, कहते हैं gx निकाल दो, ठीक है, फाइंड क्या कर दो gx। दोबारा बताऊंगा, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है इसमें, कहता है f दिया हुआ है z to z, fx कितना दिया हुआ है 2x, फॉर क्या दिया हुआ है आइडेंटिटी ऑन इंटीजर, आइडेंटिटी ऑन इंटीजर का मतलब होता है डोमेन भी इंटीजर, कोडोमेन भी इंटीजर, कहता है gx निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन है, कहाँ करूँ, चलो यही कर देता हूँ, सॉल्यूशन है, इसको देख देख के करेंगे, कंसीडर करो 1 को, कंसीडर करो 2 को, सॉरी, तो गॉफ क्या दिया हुआ है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन बताया था, गॉफ आइडेंटिटी कब होता है, गॉफ आइडेंटिटी तभी होगा, गॉफ इज आइडेंटिटी तभी होगा ओनली
जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स ना गलत है, एक्स कोऑफिडेंट है। कोऑफिडेंट कब होता है, जब जी ऑफ एफ एक्स आ जाए, नहीं क्या आ जाएगा, दैट मींस जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बताओ, एक्स आ जाए। समझ रहे हो? अब एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, कहाँ से दी हुई है, फ्रॉम 1 से, इसकी वैल्यू पुट करा दो फ्रॉम 1 से, तो जी ऑफ क्या आएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया x। पर मुझे g फंक्शन चाहिए, फाइंड करना है मुझे gx निकालना है, तो रिप्लेस करा दो या पुट करा दो 2x को कितना बोला t, देयरफॉर x कितना कुछ भी पुट कराना t/2, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पुट करा दो g ऑफ 2x की जगह क्या डाल दो बताओ t, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t/2, ये फंक्शन बन गया। नहीं समझे हो? सुनो, फॉर इसमें मतलब था क्या, आप देख नहीं पा रहे इसमें क्या है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स नहीं दिया हुआ, गोफ दिया हुआ है, गोफ दिया हुआ है, जी नहीं दिया हुआ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एफ और जी दिए होते थे, गोफ या फॉग निकालने होते थे, एफ दिया होता था, जी दिया होता था, तो गोफ निकालना होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ, और क्या दिया हुआ है, गोफ, क्या निकालना है, जी, तो गोफ क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नहीं एक्स, क्यों, गोफ आइडेंटिटी है, गोफ आइडेंटिटी है, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रॉम 1 से 2x, जी ऑफ 2x x, पर हमें निकालना क्या है, सोचो हमें निकालना क्या है, gx निकालना है, आया कितना 2x, चाहिए कितना x, आया 2x, तो पुट करा दो 2x को t, तो x कितना आ गया, तो x या t/2 gt। अब रिप्लेस करा दो, चाहे वेरिएबल को तो इससे भी रिप्लेस करा दो, रिप्लेस कराना है बस, अब पुट नहीं कराना x से, तो देयरफॉर gx कितना हो जाएगा x/2, चाहे एग्जाम में यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, उसने gx पूछा है तो यहाँ छोड़ देना, अगर g पूछता है तो चाहे यहाँ छोड़ देना। नहीं आया समझ में? एक और देख लो, ट्राई करो मेरे साथ, इसी का सेकंड पार्ट है, 14 का ही सेकंड है, शायद तुम्हें समझ आ गई। फंक्शन जा रहा है z टू z, एफ एक्स कितना दिया हुआ है x+1, g कितना दिया हुआ है z टू z, गॉफ क्या दिया हुआ है आइडेंटिटी, फाइंड क्या करना है g, इसमें g पूछा तो जैसे मर्जी निकाल दो, gx पूछा तो gx निकाल दो, कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, फाइंड क्या करना है g, तो कंसीडर कर लो, इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड, कंसीडर किसको कर लो करके 2 को, g ऑफ f आइडेंटिटी दिया हुआ है, देयरफॉर g ऑफ fx किसके इक्वल आएगा बेटा, x के इक्वल, g ऑफ fx इक्वल टू क्या आ गया, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो, तो कितना आएगा g ऑफ x+1 इक्वल टू x, पुट करा दो x+1 को t, x कितना आ जाएगा t-1, अब किसको पुट करा दो x+1 को, x कितना आ जाएगा t-1, तो g ऑफ क्या आ गया t, x की वैल्यू क्या आ गई है, अब रिप्लेस कराना है करा दो, पढ़ के एक बार देख लेना, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन रह गया, ठीक है ओके, थैंक यू, मैं 15 करा दूंगा और एग्जिस्टेंस अगले में बता दूंगा, ओके बाय, सी यू।